एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक हायर सेकेंडरी बाइक फैमिली लर्निंग में। आइए अब हम देखते हैं कि जब लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो सरकार कैसे बनेगी। अच्छा देखिए, आम चुनाव हुआ जैसे अभी पिछला 2019 में चुनाव हुआ, उससे पहले 2014 में चुनाव हुआ, तो केंद्र में बीजेपी को या लोकसभा में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। राष्ट्रपति महोदय ने बीजेपी के मुखिया के रूप में, बीजेपी के संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने शपथ ली और सरकार बनी। जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले लेते हैं उसी दिन सरकार का गठन हो जाता है। सरकार का गठन कब होता है? जब भी राज्य में मुख्यमंत्री या केंद्र में प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे, सरकार का गठन हो जाएगा। गठन माने बनना, सरकार का गठन हो जाएगा। अच्छा यहीं से आपसे पूछ लेता हूँ कि उत्तराखंड का गठन जब हुआ तो वो कौन सी घटना थी जिससे माना गया कि उत्तराखंड का गठन हो गया? सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था कि उत्तराखंड का गठन हो गया, पृथक राज्य उत्तराखंड का गठन हो गया या पृथक जिले का गठन हो गया? तो सबसे पहले गवर्नर को अपॉइंट किया गया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड में पहले गवर्नर को अपॉइंट किया गया था और उसी दिन से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आ गया था। बाकी विधानसभा के चुनाव, मुख्यमंत्री बनना वो अलग से। प्रधानमंत्री शपथ ले लेते हैं। राष्ट्रपति का जो रोल है वो ये है कि राष्ट्रपति जो हैं जिसे भी चाहें, राष्ट्रपति जिसे भी चाहें उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। अब जिसे भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। अब यहाँ से प्रधानमंत्री के कुछ विशेषाधिकार प्रारंभ होते हैं। अब आप देखते हैं केंद्र में या राज्यों में मंत्री भी होते हैं। सभी मंत्री आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन मंत्री होगा या कौन मंत्री नहीं होगा, ये कौन तय करता है? ये प्रधानमंत्री तय करते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री तय करते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री तय करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब जैसे आज आप देखें ना, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका देश में भी, अपने दल में भी और विदेशों में भी अच्छा खासा असर है। उनकी इच्छा के सामने आमतौर पर कोई कुछ बोलता नहीं। हालांकि लोकतंत्र है, पर्दे के पीछे पार्टी में भी आपस में बहस होती होगी, डिस्कशन होती होगी, सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कमजोर हो या दो से ज़्यादा पार्टियां आपस में मिलकर के सरकार बना रही हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि मंत्रिपरिषद के गठन में यानी कि मंत्रियों को बनाने में प्रधानमंत्री का रोल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी बात फिर किसी वीडियो में करेंगे। अब अगर ऐसा हो कि लोकसभा में किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिली, आम चुनाव हुआ, मान लीजिए हमारे यहाँ पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, BRS है, भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना में है ना, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति होती है तो उसका नाम क्या हो गया? भारत राष्ट्र समिति। तो अलग अलग पार्टियाँ, सभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, सभी के कैंडिडेट खड़े हैं। अब जादुई आंकड़ा जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, 273 सीट जो जरूरी है लोकसभा में सरकार बनाने के लिए, वो किसी को नहीं मिला। किसी को 50 सीट मिली, किसी को 150 सीट मिली, किसी को 100 मिली, किसी को 200 मिली या 250 मिली, लेकिन 273 सीट किसी को भी नहीं मिली। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब राष्ट्रपति जिसे चाहेंगे उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। लेकिन आप देखें ना, हम लोग राष्ट्रपति का चयन, हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करेंगे और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, संविधान जो हमसे अपेक्षा करता है उसी के अनुसार काम करेंगे। तो हमारे एक परंपरा बनी हुई है कि जब भी आम चुनाव होता है तो राष्ट्रपति क्या देखते हैं? अगर किसी के पास स्पष्ट मेजोरिटी है, स्पष्ट मेजोरिटी का मतलब अगर 273 सीट हैं तो आइए भाई, आपका जो नेता है बताइए, जो भी आपका नेता है आइए सरकार बनाइए। लेकिन अगर किसी के पास इतनी सीटें नहीं हैं तो राष्ट्रपति ये देखते हैं क्या कोई ऐसा अलायंस है जो इलेक्शन से पहले बना था। जैसे आजकल चल रहा ना, इंडिया नाम का अलायंस बना है, जो 26 विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर के अपना अलायंस बनाया है। इस अलायंस का मकसद क्या है? इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, आपस में मिलकर के लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है ना, इससे पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारे अलायंस बन चुके हैं, जिसको क्या कहते थे, संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा, जनता पार्टी भी एक तरह का अलायंस ही था। है तो राष्ट्रपति ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा अलायंस है जो इलेक्शन से पहले बना था और उसके पास बहुमत का आंकड़ा है। अगर उसके पास बहुमत का आंकड़ा है, 273 सीटें, तो राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं। रिवाज है, परंपरा है, ये कोई नियम नहीं है, परंपरा है जिसका आमतौर पर हम पालन करते हैं। अब अगर ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले गठबंधन बना था लेकिन उसके पास 273 या उससे ज़्यादा सीट नहीं है, तो अब राष्ट्रपति क्या देखेंगे? इस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है?
मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, लोकसभा चुनाव में उसके बाद 200 सीट है, 200 सीट आई हैं चुन करके, तो राष्ट्रपति ये देखेंगे क्या 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 भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। यही पर एक शब्द आता है हॉर्स ट्रेडिंग, यही पर एक शब्द आता है हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एक्चुअली संसद और विधानसभा के लिए ही जो शब्द है इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर होता क्या है कि अगर किसी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त मेजोरिटी ना हो, पूरी सीटें ना हो, तो दूसरी पार्टियों के जो एमएलए या एमपी हैं उनको तोड़ने लगते हैं, प्रलोभन देके लालच देकर के उनको अपनी तरफ को खींचने लगते हैं। इससे आया था हॉर्स ट्रेडिंग। तो राष्ट्रपति ने या स्टेट में राज्यपाल जो है उन्होंने ये भी देखना है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए। तो अब सबसे पहले जो मौका दिया जा रहा है चुनाव से पहले बने ऐसे गठबंधन को जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट हैं या मेजोरिटी है। उसके बाद अगर ऐसा कोई अलायंस नहीं है तो ये देखा जाता है कि चुनाव के बाद कोई ऐसा अलायंस बना है जिन्होंने 273 का जादुई आंकड़ा पा लिया है। लेकिन राष्ट्रपति से ये उम्मीद की जाती है कि उस अलायंस को मौका देने से पहले राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद जो अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी, मान लीजिए इंडिया नाम का अलायंस है और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले बनाया ये, अब इंडिया नाम के अलायंस के पास इलेक्शन के बाद इतनी सीटें ना आए तो कोई दूसरा अलायंस बन जाए इलेक्शन के बाद जो 273 के आसपास सीटें जुटा ले, तो राष्ट्रपति उसको मौका दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसी समय उससे ज़्यादा सीट 200 या 250 या 150 जिस सीट जितनी भी हैं कांग्रेस या बीजेपी के पास आ जाएँ, तो राष्ट्रपति से उम्मीद ये की जाती है कि आप कांग्रेस या बीजेपी जो भी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में उसको मौका दीजिए। ठीक है साहब, उसको उससे पूछा जाएगा कि आप सरकार बनाओगे, उस पार्टी के नेता से पूछा जाएगा कि आप सरकार बनाओगे। यही मैं आपको बताना चलूँ, 1989 में जनता दल नाम का एक अलायंस बना था, उसके मुखिया थे वीपी सिंह। इन्होंने इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस के खिलाफ, लोकसभा का चुनाव हुआ था 1989 में, बड़ा दिलचस्प चुनाव था वो। उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। जनता दल को भरपूर सीट मिली थी, लेकिन इतनी सीट नहीं मिली थी कि वो 273 का जो जादुई आंकड़ा है वो पार कर लिया। उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर आर वेंकटरमण। तो बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के मुखिया राजीव गांधी से पूछा था कि क्या आप सरकार बनाएंगे, तो राजीव गांधी ने सरकार बनाने से मना कर दिया था। उसके बाद फिर जनता दल को मौका मिला था सरकार बनाने का, लेकिन फिर भी जनता दल के पास इतनी सीट ना थी कि 273 से ज़्यादा सीट उनके पास हो जाती सरकार बनाने के लिए। तब बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल को बाहर से समर्थन दिया था, तब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी थी। वीपी सिंह मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह। ओके, आगे चलिए। तो अब मान लीजिए जो चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी है वो सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो फिर अब क्या किया जाए। तो फिर बहुत सी पार्टियां आपस में मिलकर के अलायंस करती हैं, गठबंधन करती हैं, ताकि विधानसभा या लोकसभा में सरकार बनाने के लिए जो मिनिमम सीटों की संख्या है वो उनके पास हो जाए, वो अपनी सरकार बना लें।